हो गया सब। इसको डिलीट को थोड़ा सा करेंगे। तो मैं शुरू से लेता हूँ, थोड़ा सा कवरिंग करता हूँ उसको। तो कहानी जो है एक्चुअल में वो कहानी है ओलंगा की। अब ये नाम बड़ा अटपटा सा है, ओलंगा बार बार लेते हैं। तो ओलंगा जो बच्चा है वो बिल्कुल हम जैसे ही आम बच्चा था, बस उसकी थोड़े से वो कुछ खास क्यों था कि भगवान ने उसे एक तो घनघोर काला होता है और एक काले में भी घनघोर काला होता है, तो घनघोर वाला काला से बनाया था। अच्छा, काला तक तो फिर भी ठीक होता, उसके चेहरे पे जो बड़े बड़े से दाने धब्बे, वो देखने के बाद तो ऐसा होता था कि भगवान ने उसे धरती का सबसे गंदा चेहरा सीख कर दिया है। अब मैं जब वो क्लास में जैसे ही इंटर करता था ना, तो वो सोचता था सारे के सारे बच्चे कि बैठेगा कहाँ पे। अच्छा, वो सपोज करो किसी खाली जगह पे जाके बैठ गया, तो बैठने के बाद ये होता था कि उसके आजू के और बाजू के सब बच्चे अपनी सीट अपनी खुद ही खुद चेंज कर लेते थे। अच्छा, मेरे से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं बैठा रहता था उसके साथ भी। तो और वो खुदा ने खास्ता मेरी उससे दोस्ती भी हो गई। तो दोस्ती होने के बाद क्या हुआ, अब मैं उससे जीवन में देखो कितनी सारी चीजें सीख के, उस समय नहीं सीखा क्योंकि मैं उसके साथ में पढ़ रहा हूँ और तकरीबन मैं 7th में था उस टाइम पे। तो 7th में उस समय नहीं पता चली, बट आज जब मैं उसको याद करा तो उसमें बहुत सारी चीजें मुझे लेसन मिले जो जीवन में मेरे काम आ सकते हैं, और लोगों के भी, और खासकर तुम भी उससे जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। पहली चीजें जो सीखने की है उससे, वो ना एक्चुअल में जब वो क्लास में एंटर करता था, इसमें थोड़ी सी मेरी फिक्शनल स्टोरी भी है, तो फिक्शनल स्टोरी को भी मैं ऐड करूंगा और वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगी फिक्शनल। अब वो बच्चा जब क्लास में आता था तो सारे बच्चों से देख के ऐसे ही भागता था। तो वो मेरे से कहता था, यार मेरे से ऐसा बर्ताव करते क्यों है। बेवकूफ है तो जाने दे। तो अच्छा, वो पढ़ने में ठीक ठाक सा था, मतलब कि उतना बुरा नहीं था, एक एवरेज जैसे स्टूडेंट होता है वैसे एवरेज स्टूडेंट था। तो सबसे बड़ी चीज है कि, और वो ना रट्टू था, हर चीज को रट लेता था। तो हर चीज को रटने की वजह से क्या होता था कि उसका रोल नंबर और मेरा रोल नंबर भी ज्यादा आसपास में था, तो मेरा उनसे काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट हो पाता था। सारे बच्चे जो है उसके पास कोई बैठता नहीं था, कोई जानता नहीं था। एक होता होगा तो मैं एग्जाम में डिस्टर्बनेस खास करके, वो उसको नहीं होता था, कोई उससे नहीं पूछता था। वो उसकी शक्ल बेकार होने की वजह से उससे कोई पूछता ही नहीं था, वो उसका प्रॉफिट लेता था। ठीक है, दूसरा जो वो बहुत ज्यादा परेशान था अपने चेहरे को लेके ना, तो वो हमेशा मेरे से बातें करता था, कहता है वो जब भी मंदिर जाया करता था या कैसी ऐसी जगह पे भगवान के आगे सर झुकाया करता था, तो भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगता था, भगवान मेरा चेहरा ठीक कर दो। मतलब और कुछ था ही नहीं उसकी परेशानी, तो एक ही परेशानी को कंसिडर करता था, वही मांगता था, कहता था भगवान मेरा चेहरा ठीक कर दो, भगवान मेरा चेहरा ठीक कर दो, भगवान मेरा चेहरा ठीक कर दो। अब रोज प्रार्थना करते 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 भगवान ने उसकी सुन ली। थोड़ा सा वो जब एज में हुआ तो उसके फादर ने एक्चुअली में उसको स्किन ट्रीटमेंट करवा के वो सारी चीजें ठीक करवाए। अब वो स्किन ट्रीटमेंट जब हुआ तो हम खुद भी उसको नहीं पहचान पाए कि एक्चुअल में ये जब हमारे सामने आया तो हमने कहा बोला तू है, हम मानने से इनकार कर दे उसको। जो लड़कियां उसको देखने से यूं करके जब वो सामने जाता था, लड़कियां दूर होके जाया करती थी क्योंकि उसका चेहरा ऐसा था। और वो फिर वो आया बड़े बड़े बाल करके एकदम से वो हीरो लुक में, हम उसे पहचान लगे और ना तेरा चेहरा ऐसे। मैंने बोला तो भगवान से कहा कि बहुत मांगा कुछ करता था, वो गजब हो गया उसका चेहरा। यहाँ पे दूसरी सीख है, अगर भगवान से उसने हमेशा चेहरा ही मांगता रहा, बट उससे दूसरी जीवन में क्या मुसीबत आई वो देखो। मुसीबत क्या थी उसकी जिंदगी में दूसरी, वो मुसीबत यह आई कि जब हमारी स्कूल खत्म हो गई ना, तो सबने मतलब कि चाहा कि आगे जब कॉलेज में गए तो वहां पे जाके ना सब इंटरव्यू साथ में सोचे थे, कोई ना कोई जॉब करेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साथ में। तो हम साथ में पार्ट टाइम हमने सोचा कि उस टाइम पे एक जॉब स्टार्ट करते हैं, तो पार्ट टाइम में कुछ करते हैं। तो पार्ट टाइम में हम सबने सोचा कि बीपीओ एक था जिसमें सिर्फ 4 घंटे काम करने होते थे,
तो हम सबने जाके इंटरव्यू दिया, उसने भी दिया, मैंने भी दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। उस बैच में सिर्फ हमारे मतलब 4-5 लड़के गए थे, 4-5 में सिर्फ उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाकी जो हम थे उन सबका सिलेक्शन हो गया। वो फिर मायूस हो गया। और मतलब उसके बाद भी जब हमारा कॉलेज खत्म होने के बाद भी जब हमने वो गए तब भी उसके बाद भी हुआ। उस टाइम तो चलो था, मेन मकसद नहीं था जॉब करने का। उसके बाद मैंने जब पहली जॉब कर रहे थे हम टाटा एंड डीकॉम में, तो टाटा एंड डीकॉम में मैंने और उसने एक साथ अप्लाई किया, फिर उसका मेरा हो गया और उसका रह गया। अच्छा, तो वो फिर कंसिडर करता था भगवान से कि भगवान मेरी जॉब नहीं लग रही है, भगवान मेरी जॉब नहीं लग रही है, किसी तरह जॉब लगा दो, किसी तरह जॉब लगवा दो, किसी तरह जॉब लगवा दो, किसी तरह जॉब लगवा दो। अब वो भगवान से दूसरी चीजें मांग रहा है, क्योंकि पहली तो अच्छा उसके बारे में वो सोचता भी नहीं है वो कि किसी जमाने में उसके संग ऐसा होता था व्यवहार। अब वो हमेशा दूसरी चीज पे कंसिडर कर रहा है कि किसी तरह मेरी जॉब, किसी तरह जॉब। अच्छा, वो फिर क्या होता है कि ऐसे करते करते मैं वहां पे मेरा प्रमोशन भी हो गया, तो जॉब ढूंढ ही रहा था किसी। तो मैंने उसको बोला कि यार तो कहाँ काम कर रहा है, तो बोला कि यार मेरे को तो कहीं काम मिल ही नहीं रहा अभी, तो मैं तो बच्चे पढ़ाता हूँ। और मैंने बोला आजा मैं तेरी लगवाता हूँ। फिर मैंने अपने रेफरेंस पे उसको अपनी कंपनी में उसकी जॉब लगवा दी। अब जॉब लगवाने के बाद उसकी पहली जॉब लग तो गई, मेरा खास दोस्त था, मैंने जॉब लगाई उसकी। तो जॉब उसकी जब पहली बार उसकी जब जॉब लगी तो वो बहुत खुश था, बहुत खुश। अच्छा, वो तकरीबन मैं 2 साल उसी जॉब में, मैंने तो जॉब छोड़ दी तुरंत ही, बट वो 2 साल कंटिन्यू उसी जॉब को करता रहा। तो मैं 2 साल बाद उससे मिलता हूँ, मैं बोला कहाँ है तू? कह रहा वहीं पे जहाँ पे तूने लगवाया था। मैं बोला फिर अब क्या करता है, अब भगवान से क्या मांगता है? कह रहा है प्रमोशन 2 साल से तो मांग रहा हूँ, अभी हो नहीं रही है। देखो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि वो हर बार भगवान से मांगता क्या है और फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस कहानी का मेन मकसद ये है कि तुम्हें भगवान के आगे हर एक एक चीज के सामने नहीं मांगना, भगवान आज मेरे पास पेंसिल नहीं, पेंसिल दिला दो, आज पेन दिला दो, ठीक है, आज एक मार्कर चाहिए, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। एक एक करके भगवान को काउंट करोगे तो बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे भगवान। जिंदगी में जो कुछ भी मांगना है ना, वो साला एक ही बार मांगना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, उसने जिस टाइम पे भगवान से शकल मांग रहा था ठीक करने को, उसी वक्त दुनिया की तमाम चीजें मांग लेता। भगवान एक ही बार में सुन लेते, बट तुम हर बार डिस्टर्ब आगे करते हो। वो क्या करता था, एक चीज होती थी दूसरी मुसीबत के लिए, दूसरी के बाद तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, और फिर उसी जगह वो स्टक हो जाता था। तो जीवन में तुम्हें ऐसी सिचुएशंस पे क्या है कि कोशिश करते रहो, कामयाब जरूर होगे तो, पर बार 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 भगवान के भरोसे रहना सबसे पहले तो बंद करो कि भगवान। और वो बहुत विश्वास करने लगा कि मैं भगवान के आगे सर झुकाता हूँ और मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, वो चीजें मिल भी जाती है। अभी मेरी उससे मुलाकात हुई थी तकरीबन में 6-7 साल हो गए तो मिले हुए। तो 6-7 साल पहले मैं उससे तकरीबन मिला, तो मैं उससे पूछा कि क्या चल रहा तेरा। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसा है कि मेरी जॉब चली गई। तो मैंने बोला फिर अब क्या करता है तू? तो कह रहा है कि अब कुछ नहीं करता हूँ, मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ। मैं बोला कि क्या बिजनेस करता है वो बता दे। तो वो बोला कि वही पुराना वाला काम। मैं बोला पुराना वाला काम? कह रहा बच्चे पढ़ाता हूँ। बोला ठीक है, इंस्टीट्यूट चला रहा है, काफ़ी अच्छी इनकम आती होगी तेरे को, कितने बच्चे हैं तेरे पास, क्या पढ़ाता है? कह रहा कुछ नहीं, प्राइमरी लेवल पे भी बच्चे पढ़ा रहा हूँ, महीने के 10,000 कम जाते हैं। मैंने बोला से गुजारा हो जाता है? कह रहा हाँ हो जाता है। अच्छा देख कि बंदे का माइंडसेट क्या है कि बंदा अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा ही नहीं रहा है। वहां से हटने के बाद वो 0 to 1 मतलब ऊपर की ओर नहीं बढ़ गया। जितनी नॉलेज उसने एक्वायर करी उतने ही के साथ वो दोबारा से नीचे आ गया। तो जीवन में वो आगे की ओर कहाँ बढ़ रहा है? जिंदगी में वो कर क्या रहा है? वो जहां था वहीं वापस लौट गया।
वो बिल्कुल नीचे ये स्तर पे आ गया। तो इस तरह से नीचे वाला जो स्तर पे बार बार जब तुम आते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, कि तुम जीवन में मान के चल तो रहा तो आगे, पर कुछ समय बाद मान के चल आज 2 साल हो गए तुझे इसी ही पोस्ट पे जिस पे तू भी काम कर रहा है, तो आज भी सी पे है, और हो सकता है कि 2 साल बाद मैं तेरे से मिलूँ तब भी वहीं पे, 4 साल बाद तब भी वहीं पे है, 6 साल बाद तब भी वहीं पे है। अगर तेरा लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तू एक ही जगह पे स्थगित है, तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम तुझ में है कि तू अपने आप को उसी जगह से आगे बढ़ा ही नहीं रहा, तू उसी जगह ही अटका हुआ है, तू कुछ सीख नहीं रहा, यानी कुछ नया। अगर मैं कल जिस स्थिति में आज हूँ, अगर वही सेम परिस्थिति मेरे संग कल भी है, इसका मतलब मैंने कुछ नया ट्राई नहीं करा, मैंने कुछ नया सीखा ही नहीं। तो वो जो सबसे ज्यादा तुम उस जगह रुक जाते हो, अगर तुमने देखा होगा, पानी को देखो कभी बहते हुए तुम देखोगे ना, तो अगर तुम्हें कभी खड्डे वाला पानी देखो, जो खड्डे में पानी होता है ना, वो खराब हो जाता है, पर जो नदी वदी का पानी होगा, नहर का पानी होगा, जल्दी खराब नहीं होता। पता क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि वो बहते हैं। बिल्कुल बहती रहती है, वो रनिंग पे रहती है। जो चीजें रनिंग पे होगी वो चीजें खराब नहीं होगी। तो जो चीजें अगर एक जगह स्थगित रह जाएगा वो खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी लाइफ में भी वही चीजें हैं कि जब किसी ऐसी चीज को तुम एक जगह रोक के रख दोगे तो वो खराब होनी ही होनी है। तो उसको सबसे चीजें क्या है कि वो चलते रहना चाहिए। कभी कभी मशीन होता है कि रखे रखे खराब हो जाती है, कई बार नहीं यूज में ले रहे हैं उसको खराब हो जाती है, बट वो जब तक रनिंग पे रहती है तो वो चलती रहती है, ठीक रहता है। तो बिल्कुल हमारे जो ह्यूमंस हैं वो भी सारे के सारे ऐसा ही होता है। तुम उसको एक रनिंग कंडीशन पे रखो, ठीक है ना, और अपग्रेड करने की कोशिश करते रहोगे तो वो चीजें क्या होगी, तुम्हारे जीवन में कहीं ना कोई चेंजेस जरूर लाके देगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही मैसेज है मेरा, एक छोटा सा मैसेज था। और एक और हम इसको यहीं पे वो करते हैं, समरअप को, कहानी को दी एंड करेंगे, ठीक है। और इस दी एंड के साथ साथ एक छोटा सा मैसेज भी है, वो मैसेज देके मैं दी एंड करूंगा। मैसेज ये छोटा सा था इसमें कि जब कभी भी जीवन में ना तुम्हें ऐसा मोड़ लगे कि तुम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, एक ही जगह ऐसा फील मन में आता है ना कई बार, यार जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कल भी यही कर रहा था, आज भी यही कर रहा हूँ, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में नया। ऐसा बहुत बार मन में होता है। कई बार पड़े हुए, यार कल भी ऐसे जी रहा था, आज भी 10 वीडियो देख ली, 5 वीडियो देख ली, ठीक है हटाना, कुछ फायदा नहीं होने वाला। और रोज वही सेम रूटीन में भी जीता है तो क्या होता है, लोग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इस स्टेज पे क्या होता है, आदमी बोर हो जाता है। जिंदगी ऐसा लगता है कि पकाव हो चुकी है, कुछ मजा ही नहीं रहा जीवन में, कुछ इंटरटेन है ही नहीं, ऐसी नींद आएगी, उपासियां लेगा, अरे ये क्या पका पका कर मार रहा है, ठीक है ना। तो वो वाली जो जीवन से आएगी तेरे पास, तो उससे बचने के लिए बस एक सिंपल सा रास्ता यही है कि तुम्हें चेंज कहाँ मिलेगा, जब तुम अपग्रेड के ऊपर पढ़ोगे। यानी कि आज तुमने ए पढ़ा है ना, तो कल ए मत पढ़ना, आके बी पढ़ना, बी पढ़ोगे ना तो सब कुछ ठीक होगा। तुम अपने आप को बढ़ते हुए देखो। अभी तूने कल वो जब बताया ना कि मैंने एक नई चीजें सीखी कि पैसा से पैसा को कैसे कमाना, अब तेरे माइंड में एक नया थॉट पैदा होगा क्योंकि तूने कुछ नया सीखने के लिए ट्राई किया, ठीक है ना। तो अब कुछ नया करेगा, अब तेरे को पता चलेगा कुछ नया जीवन में मेरे को सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब तू आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोरियत नहीं आएगी। अब तू इसे इसके ऊपर लग जा कि ये काम कैसे होगा, कि मैं इस जो चीजें मैंने सीखा इसको अप्लाई कैसे जीवन में करूंगा। पढ़ा सीखा उसको अप्लाई करना, तो अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है कि जो तुमने वो बुक से सीखा है उस बुक को जीवन में मुझे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि वो अप्लाई कर दिया कहानी खत्म। तो जो कुछ भी सीखो जीवन में, जितना सीखो उसको जीवन में अप्लाई जरूर करो। चाहे तुमने इस वीडियो से, किसी भी वीडियो से, धरती की, जब तक आपने सीखा उसको अपने पे अप्लाई नहीं किया तो बेकार। इसको यहीं पे समरअप करते हैं।